पहले बूढ़े आदमी जब सोने की सुतिया खगोलिया करते हैं तो खगोलिया समझ रहे का परिवार खगोलिया समझ रहे का चलो तुम नहीं बनवा करो ऐसा करो हम कैसे लगा दिल भागो तुम्हारे जीजा बैठे फूफा बैठे मौसिया बैठे मम्मा बैठे परे सो रहे तुम्हारे माँ साहब भैंसिया की जंजीर दे दो खेल हो जाएगी तो डरी है का जाके मोर ललना अच्छा मोर राजा मोरे राजा मोरे ललना क्या बात है भाभी क्या बात है अरे कजरा लगाई निर्गिला हो कजरा अरे लगाई निर्गिला हो अरे लला फिर का धर लगे अरे कजरा लगाई निर्गिला हो बस ये और चली चल टोड़ी फतेहपुर बिजना ढोलबई ताई तेंदुआ गाड़ी में से मेला भंगो गचड़ा मता धा गचड़ा मता धा गचड़ा मता धा 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 कजरा लगाई लेंगे दे हो अरे फौजी जरा कजरा लगे हो ये कजरा बोलो बोलो क्या चाहिए लला के जी जाता है हाँ जीजा लला की जी हेलो है जीजा हाथ उठा रहा हूँ जीजा न पहुँचो लला के जी जाता है चले भैया जीजा न पहुँचो लला की जी का है जिज्जी तो चली गई लला के जी जाता है लला की जी का है उनसे में हार बनो गई हो अच्छा मेरी गई उनसे में हार तेरे कादर लगे और चली चल आगे आगे ए लला और ये हमारे रिश्तेदार तो मैं मौसिया के आए दे 21 रुपया कहते ले आओ ये बोल दे क्या नाम है और इनसे तो ले लो खास रिश्तेदार से जीजा से हाँ सुरेश कुमार जी हाँ लखपत ढाबा उल्लन इनका ढाबा भी है और ये लला की निछावर एवं हाथी की निछावर है तो यार निछावर तो हो जान दो निछावर ले और बताओ कितने मनी लगा रही है अब तो तुम्हें सभी कमेटी वाले ने छाड़ देवे सभी कमेटी वाले महाराज तना खलती खोलो अपनी जो झोली 500 को तो बहुत अब ज्यादा नहीं तो बहुत 500 ही तो बहुत 500 नहीं पूरो मिले तुम्हें 1000 का चिंता नहीं करो तुम्हारे रिश्तेदार कैसे तुम्हारा बिल्कुल व्यवहार ही नहीं आ रहा अगला को अरे व्यवहार का ऐसे कही लोकनाथ महाराज तेरे बाप ने कहा कि ब्याह में करे ही ना हुआ अरे व्यवहार हम स्वयं कर गए कंजन के ब्याह में सूट फिर कहा नहीं दे रहे लगता धरे खाक पी के बैठ गए आराम से जाने काय बैठे अरे तुम मास्टर साहब से तो कहो वे बैठे चिपके अतल से कहा अतल मासा लिख दो मासा तुम्हें पे है अवलाद ना तो लड़का को ब्याह चक्र हो घनन दो और मेरी गलियों में लोगों की यारी बन गई अच्छा तो सबके हाँ हम ले लो पूरा ले लो देखिए मोदी जी को 51 रुपया हमारे मास्टर साहब की ओर से काजल लगवाई प्रदान किए गए भगवान के भंडारे सदैव भरे रहे धन्यवाद माँ साहब को नंबर ले लो और भैया दे रहे हैं ले लो हमारे भैया जी से ले लो अब भाई साहब घनन भैया जी ये भी लला के ब्याह में दे रहे 50 रुपया लला की निछावर इसी महाराज से ले में सो रहेगा खुशी है अरे मेरी गलियों में अच्छा लोगों की यारी बन गई सबकी नजरों में अच्छा मेरी जबानी चढ़ गई कोई कहे दिल दे जा कोई कहे दिल ले जा तुझ में अगर हिम्मत है मुझे तू ले जा ले जा
जयपाल साहब। अरे काय लला बैठ क्या जा तुम्हारी माई बहने जिद्दी सब पूगा बैठी मौसी जी काय नहीं कह रहे ये सब गोरैया चाटन आई, इनके पास कोई जुगाड़ नहीं है, पैसा ना हो चीजें ना कटवा रही तुम्हें हैं, ना कटवा रही है, कैसी लग रही है बड़ी मुर्गा क्यों का झूठ कोई कहे दिल ले जा ले जा ले जा ले जा मेरी गलियों की यारी सबकी नजरों मेरी जबानी कोई कहे कोई कहे तू चुपिया अब तुम्हें को ले जा रहा हूँ, तुम्हें को ले जा रहा हूँ मुझे पा सके जा बसी दिल हो मेरा मुझे पा सके जा बसी दिल हो मेरा कोई कहे दिल ले जा कोई कहे दिल ले जा तू चुपिया फौजी चिंता ना करो, व्यवहार नहीं हरा बलवान ट्रैक्टर है, अच्छी अच्छी बंजर खेती उड़ा डाली। अवश्य ही जो शारदा माता को हथियार कहाँ से आ गए, सोने की सलाई है सिलाई है बम्बई से मंगाई है। हैं? आओ कैसे लगोगे क्या कह रहे कौन से नहीं लग रहा हो अगर तुम जाता सन बैठा रही वो मत आ रहा अगर वो फौजी अगर जो इतना जा रहा शरीर में आंख में जे पूरी तो फौजी बहुत गुलगुली चीज में बैठ रहे हो क्या जो आंखें में लगे ऐसा करो आंख में न लगाओ तुम तो पुट्ठन पे लगा दो ना चलेगा फौजी तुम लगवा तो नपता तो देखन दो काय लला पुट्ठन की काय कह रहा लगवात रखा अरे फौजी आज तो इको देख के जाने कैसा लग रहा हो पूरे फौजी अगर जा तरफ से देखो नहीं ये सो तो पहली बार देखो अगर हाय या हॉल विवाह कर दो यार अगर जा तरफ से बैठ रहो तो बंगरा को चौरा ठप पूरी अगर जा तरफ से लग रहा हो तो पतराई को बंदा अपने आप फटो जाता भौजी नुगज्जा की चीज है नुगज्जा से लगाओ जाकी तासीर तो देखो तो पता नहीं चल रहा कितने खाने लग गए रज्जा की तासीर समझो कैसी है तुम समझो तुम तो फारो फारे फारो फारे आओ अरे का खा फटवा रही तुम इतना बढ़िया आइटम ने तुम तो धाप दो सो अपने आप फटी अच्छा ए भौजी पकड़ ले ले एक दो चलो जाओ भौजी जा लौका के प्राण ले ले पकड़ो तुम पकड़ो एक दो और ये खाओ तुमने औजार भी ठीक कर लो तो जो अरे ररा काय भौजी ते तो बचेगी ना तो जो ब्रेकर तो गिरवी बारो है तो पूरा बेरिगल तो गिरो जाता सबरी आफत आ जाती भौजी यार मजाक नहीं करो कोमल चीज है यार हिसाब से लगा जो हैं रुको जा अरे चूम गई तेरी माँ का नाका फाका मालूम थूक कर रही फुक्कुरी लगा रही भौजी ठीक है अब का होना अभी एक आंख में और लगना अरे अब लग गो यार बहुत लग गो भौजी लगा लठूरा हाथन पे मुड़ी में
टुड़ी में भर दे, तना पट्टन पे लगा दे, नजर न लगे। भौजी अब का हो रहा लो, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो इतनी ठाणी रहो, तुम ठाणी रहती अच्छा लगा। गजब के आहा हा हा, क्या सुंदरता है भाई। आजा भैया। अरे अबे रे दूल्हा खाए सजे, अबे रे दूल्हा खाए सजे, बना के आज पे भारी पड़ेगा रे, बना के आज सजत मेरा हो रही, सजत मेरा हो रही, अबे रे दूल्हा बना के बाबुल पे भारी पड़ेगा रे, बना के मेरा आए महाराज। भौजी जो रमतूला फंस गो, रमतूला फंस गो, का होगा काई निकासी कहाँ गई, कारी मूसर कहाँ गाओ है, कारी तले गई क्या भौजी? हाँ थोड़ा ऐसी उज्जैन पिछाई कारीगो। अरे पिछाई का करो, पहले अंगाई तो झेलो। कहाँ है, कत्ते गई निकासी कहाँ है? भौजी थोड़ा इधर आओ। ले चुका न करो लगा, जो कहने करे आओ पूरे भौजी, ओ भौजी, ए भौजी तेरा ठेल ले, जो क्या कर दो भौजी, जो गेंदा को फूल काटे करे आओ, जो तो देखो और बता। ब्याज जी आगे से कि पीछे से? वो पूरे ब्याह ओई होई पकड़ के एक उल्टी चे पिछाई चेगी, एक हंस जे आराम से, एक दो ये लो मिर्गी आ गई, मिर्गी परेंगे दियो परेंगे, मिर्गी आ गई, मिर्गी जा चप्पल खोल गए। ओ भगवान, क्या होगा? अरे भाई साहब पानी की जरूरत नहीं है, मिर्चें हो तो हल्ले आओ, पानी काखों डाल रहे हैं। क्या होगा? सभी न्योतानों से निवेदन है, रिश्तेदार अपने अपने घरे जाओ, काय क्योंकि रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, हाईवे पे भी कुचल गए, मेडिकल तक पहुंच नहीं रहे, मुश्किल है यह बच जाए, इसलिए लड़ुअन को बिल्कुल जुगाड़ फट नहीं है, तो फेल हो गई। भौजी जो कहा तो, जो कहा यही तो है मैं निकासी। आओ जो गेंदा सो फूल करे आओ, ऐसे ही हो जाओ। अबे एक ही बेर तो नकरी, है भौजी, अबे 6 बेर और न करना, 7 बेर न करो। तुम ओकड़ो फूल हमारी काय को दक्षिणा हो गई था। भौजी तुम्हें कसम है, मरवा डालो तुमने, जो कांचे ले आई थी ढूंढ के, हे भगवान। ये सब लड़कियों की शादी में नहीं होता। जब हम कह रहे लड़का शादी के बाद कमजोर हो चलो जा, सूखन चलो जा, जी फूल की मान नहीं से पा रहा हो। सही बात है। चलाओ अब ऐसा करो, अब विलम्ब ना करो, सीधे जाओ, सीधे बिल्कुल सीधे जाइयो, नाक की सूट, बिल्कुल नाक की सूट, कुज्जा में घुस जाए, मतलब कुआ मिल गया तो गुप पड़ जाए वही में। कोई मरन जा रहे हैं तुम्हें तो कह रही कि ब्याह कर, अरे बरका के निकल जाइयो। अच्छा बरक बाईपास, ठीक ठीक ठीक। अरे ऐसा ना करियो, ट्रांसफार्मर धरो मिल जाओ, वहीं पे चढ़ बैठो। अरे ऐसे कैसे खम्मा देखे हम, हाँ, फूला से भोजे मेहनत तुम्हारे। फूल नहीं को जा रहे हम, सीधे जाए 16 साल ऐसी 16 साल की ले आइयो बहू, मतलब गोभी को फूल खाई नहीं और
कटेर खाई बटुआ हाँ सूटकेस सी नहीं चलेगी बटुआ सी ठीक अरे, है अरे, सुंदर ले आइए, जाओ जल्दी जाओ। अरे भाई छोई बेड़िया चलता हूँ या बात अरे औसर नो बने अरे दूल्हे राजा ये पिंड राजा क्या बात है ये दूल्हे राजा को हो रो गया ये औसर नो बने दूल्हे राजा ओहो ये को आ गए राजा साहब प्रणाम। है घर से कर लेते थे काखों परेशान हो गए इतने तक क्यों चले आए आप अरे भाई ये मिथिला है और मिथिला में कोई भी अभ्यागत आए अतिथि देवो भव हाँ। हमारे लिए वो देवता के समान है। हम मिथिला ही समझ के घुसे तुम्हारे घर में ऐसा नहीं है टोड़ी फतेहपुर नहीं समझ रहे हमने तो यही समझा कि मिथिला में जा रहे आप कौन हैं हम यहाँ के शुद्ध सेवक हैं। अच्छा को है सुत सेवक अच्छा सेवक सेवा करो आइए मेरी आदेश सेवा करिए आदेश करिए हमें क्या देखिए करना है? अपने महाराज से कह दो कांगरू नरेश आ चुके हैं कांगरू नरेश हाँ राजा भूप सिंह राजा भूप सिंह राजा भूप सिंह पिता का नाम कोक सिंह जिला भिंड मध्य प्रदेश वाह आपका ये परिचय राजा तक पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा तो कह देना सीता जी से भी कह दो चाय पी के तैयार हो जाए भाई सीता जी से मिलने के लिए तो आपको कोई उपक्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये सामने देख रहे हैं क्या है ये इसका नाम है धनुष। कौन सा मनुष्य है ये किस गांव का है अरे मनुष्य नहीं भाई ये तो धनुष है। हाँ हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ ये धनुष है राजा जनक जी की प्रतिज्ञा है इस धनुष पर कि जो भी इसे तोड़ेगा हाँ हाँ उसके साथ में अपनी कन्या का पारिवारिक संस्कार करूंगा। ठीक यही को तोड़ने हाँ और को तो नहीं टूटना नहीं इसी को तोड़ना है। हमको तुम्हें तोड़ दे अरे नहीं आप हम पर दया करें इन्हीं को तोड़ना है इन्हीं को तोड़ना है। आपको तो थोड़ा हम देख के आए अरे देख करके आप पूर्ण रूप से अभी हाल स्वतंत्र है। जय हो मेरे धनुष हे मेरे मनुष्य हे मेरे अजगर हे मेरे प्रकान हे पिनाक आज तुम्हारी लाज मेरे हाथों में है मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है तुम तो टूट जाना तुम चुर्र हो रहे तो हम बुलेट से टुर्र हो रहे और तुम चुर्र नहीं हो रहे तो हम पुर्र हो रहे ये मेरे गांव की घरैया अरे हूँ मैं बचपन को मोरैया तो आज बन जे हो जो धनुष को तोरैया जय हो मेरे लुखरा और लुखैया वाह ये मेरे मुख्य देवता है वाह जय हो तुम्हारी ये मेरे पुरखा है वाह लुखरा और लुखरिया पुरखा है। पुरखा अब समझ गए कि आप मनुष्य नहीं है। तुम क्या सोच रहे हम कोनो जानवर है नहीं नहीं हम जानवर नहीं समझ पूरी रहे। सुनो जय हो मेरे लुखरा और लुखरिया और जय हो मेरे चुखरा और चुखरिया अरे जय हो मेरे इष्ट देवता बंदर और बंदरिया वाह ये तुम्ही सिलोटा और तुम्ही बिलोटा हे गद्दा जो कुछ है आप ही हैं तुम्ही हो फादर मदर तुम्ही हो तुम्ही हो दादा और भाई तुम्ही हो ये तुम्ही हो मौसी मौसा तुम्ही हो भैया ये तुम्ही भौजाई ये टूट गए तो हमें कौन मिल जे तोरे एक दो भूप सहस्र से कई बारा लगे उठावल टराई नटारा। क्या हो गया राजा साहब? इसमें बेल्डिंग है क्या अरे ये बेल्डिंग नहीं है ये के पाँव है क्या ना इसके पैर है। तो कहीं मैं क्या देख रहा हूँ श्री हत भय हर ही राजा बैठे निज निज जाए समाजा। ये क्या हो गया भोलेनाथ कहे बिलो के जनक खुदानी बोले बचन रोस जन
साले 10,000 राजा मिलकर के जब धनुष का खंडन नहीं कर पाए, सभी राजा श्रीहीन हो गए। ऐसे दृश्य को महाराज जनक जी देख नहीं पाए। बेटी का विरह है, आज श्री जानकी जी का विवाह नहीं हो पाया, धनुष का खंडन नहीं हो पाया। जिसकी बेटी कुंवारी रह जाए उस पिता की आत्मा क्या कहती है। श्री जनक जी के श्री मुख से आप जनक विलाप जो भाई बंधु बैठे हैं, मैं चाहूंगा भाई बाल पधारे। आशा और विश्वास सही थी मेरी, कोई ना कोई वीर इस आयुध को दो भागों में विभाजित करेगा। दीप दीप के भूपति नारा आए सुने हम जो प्रणठाना धनुज धरि विविध शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव सभी आए, पर किसी ने भी मेरे पीड़ की पूर्ति नहीं की। एक नहीं चार नाम उस वीर को प्राप्त होने वाले थे जो इस आयुध को तोड़ता। कुंवर मनोहर विजय कीरति अति कमनीय पावन हार विरत जनो रचो न धनो दमने। शायद विधाता ने ऐसा कोई क्षत्रिय, ऐसा वीर नरपुंगो उत्पन्न नहीं किया जो मेरे प्रण की पूर्ति करता। रहे चढ़ायो तोरे भाई तिल भर भूम न सके वो चढ़ा। कोई भी आयुध को हीरा भी नहीं पाया उठाना चढ़ाना तो दूर की बात। बेटी सीता की ओर देखता हूँ, हाथों में बाल लिए है, तमाम सपने सजाए जानकी ने, पर क्या करूं बेटी, श्राप मत दे देना मेरी जान। शायद तुझे योगिन बनना लिखा है। तेरे भाग में विधाता ने कोई वर ही नहीं चुना है। किसी छत्राणी ने कोई छैया पैदा नहीं किया जो मेरे प्रण की पूर्ति करता। जाके पाओ फटी न बीमाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पाँव विवाही फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पाँव जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। आज मेरी बेटी रो रही है। जिस पाँव बीमारी फटी नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं जो आंखें
इधर निरखती है वो भी बेटी वाली हो। जो माताएं यहाँ सिसकती है वो भी बेटी वाली हो। बेटी की ममता माँ के बिन संसार भला ये क्या जाने, जिसने कन्या जाई नहीं। अंतिम में बेटी की जब विदाई होती है, बेटी को सब कुछ भी दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की दुखित विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार भुलाए क्या जाने, जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। द्वार तक बारात आ गई हो और एक पिता लाचार होके बेटी के पीले हाथ करके डोली में ना बिठा पाए तो क्या दुख होता है एक पिता के हृदय से पूछो। हाय, द्वारे पे डोली सजी रह गई, कुंवारी मेरी लाडली रह गई। जानकी को मैं डोली में बिठा के विदा नहीं कर पाया। हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मैं ऐसा सोचता कि मेरे दिल की पूर्ति करने वाला कोई नहीं, तो फिर मैं ऐसा कदापि नहीं करता, उपहास का पात्र नहीं बनता। मैं उपहास का पात्र बन गया। ये मैं क्या देख रहा हूं। आए मिथिला में डोली सजी रह गई, आज रोती मेरी लाडली रह गई। अपने हाथों लगाई थी जो पातिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बातिका। बातिका की कली अधू खिली रह गई, आई रोती मेरी लाडली रह गई। बुझा दो ये दीप, तोड़ दो बंधनवार, अब जल को माखे हटवानी वीर भी मही में जल हटाओ आज निज निज ग्रह जाऊं, लिखा ना विधि मैं देव बाहू। लगता है मेरी जानकी का विवाह विधाता ने लिखा नहीं है। चले जाओ कायरो, सिंहों की चर मोड़ के बैठे हो सियारो, चले जाओ समाप्त करा दो ये मैं। जल की वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। मौके लखनो कुटिल भय भोए, रद पट फरकत नयनो रुझोए। कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। इच्छाकुल नंदन काकुस्त वंशज
रघुवंश शिरोमणि, रघुनंदन, रघुश्रेष्ठ, राघव, रघुवीर, अग्रज भैया श्री राम। आपने देखा 18 योजन लंबे चौड़े बैठे इस पंडाल में 13 देशांतर के निरपालों, मैपालों, भूपालों के साथ साथ ज्ञान की गर्मा से ओतप्रोत ज्ञानी राजा जनक के वक्तव्य को सुना। क्या यही ज्ञान की पराकाष्ठा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 8 अंगों से सुशोभित अष्टांग योगी महाराज जनक की भाषा को सुना। इनका नाम विदेह, जिसे देह की सुधि न हो, लेकिन आज बोलते समय श्रीमान जी को यह भी सुधि न रही कि हम कहां किसके लिए क्या संबोधन कर रहे हैं। श्रीमान जी बोलने के प्रभाव में इतने बह गए कि अब रोक ही लगा दी। अब कोई जनी माखे, यदि इस राज समाज में कोई वीर उपस्थित है तो वो वीर माखे। आज ये लक्ष्मण मांग रहा है, अरे जरा कहे जो तुमने बहन, अरे तीर बैठे हैं, जिगर तोड़ बैठे हैं, कलेजा तीर बैठे हैं, दृष्टि उठाकर देख लेते तो कहीं रणधीर बैठे हैं। वीरों में वीर महावीर स्वयं रघुवीर बैठे। महाराज जनक थोड़ा विचार कर लिया करो कि फिर किसको सुनाया गया। बोले बंदी बचन पर सुने सकल मैपाल, अर्थात प्रण सुनकर सभी राजागण आए। प्रणाम क्या निकला? भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजाओं ने इस शिव धनुष पे बल का प्रदर्शन किया। तोड़ने की बात तो छोड़ो, कोई इसको हिला भी नहीं सका। आपने ही कहा था दीप दीप के भूपत नाना, आज सुन हम जो पिठाना। जब इस राज समाज में राजाओं को श्रेय दिया जा रहा था तो वीरों का अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? और इस राज समाज में अरे वीर वसुंधरा का अपमान क्यों महाराज ने क्यों? क्या सोच समझकर ऐसी बानी कह डाली है? यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माँ का क्या होगा? पोखर नाले पाप धोए अगर तो गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा राज करे अगर तो भारत माँ का क्या होगा? लेकिन नहीं, अपमान पर अपमान करते चले गए। पहले सभी से कहते आओ चले आओ, हमारे यहाँ स्वयंवर है, और फिर सभी से कहते जाओ तजाऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। उस विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा। तो जब आप जानते थे कि विधाता ने वैदेही का विवाह नहीं लिखा तो स्वयंवर रचाया क्यों? आज आप उस विधाता को दोष दे रहे हैं। अरे उपकार मानो उस विधाता का जिसके कारण धनुष का खंडन नहीं हुआ। जिस समय 10,000 राजा इस शिव धनुष पे बल का प्रदर्शन कर रहे थे, और दुर्भाग्य सहयोग बस इस शिव धनुष का खंडन हो जाता तो महाराज जनक बोलो सीता किसको अर्पण करते? ऐसी परिस्थिति आती वे रंगवनी, अरे रणभूमि बन जाती, रक्तों की सत्ता बह जाती। अरे तुम क्या जानो वीर क्या होते? महाराज सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप नहीं रह सकते। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित वाणी क्या डाली है? ये शब्द बस से लगते हैं कि पृथ्वी खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया मुझको अधीर। अरे मेरा तो स्वभाव ऐसा है, ना अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ तुम्हारा पाँव में इस धनुआ की काबदार, अरे सारा में फिर कच्चे घड़े की बाती, अरे गाजर मूली की नाई चुटकी में तो डाल, जल को तल जल कर दूं, लाऊ तारों को सुरमिक में पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को फिर पुराना घिसा पिटा धनुष है किस गिनती में, अरे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल है। हे भैया आप आज शांत क्यों हैं? आप आदेश नहीं तो संकेत ही कर दें, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करके अभी दिखा दूंगा। और वीरता का डंका अरे मिथिला में आज हम रघुवंशी ठाकुर हैं, नहीं किसी से डरते हैं, अपनी आन पर मरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सुनाऊं भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुबाऊ न कछु अब मानू, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदु क्यों मान खावो, काचे घट जिम डारो फोरी सको मेरू मूलक जिम तोरी, तो प्रताप मैं माँ भगवाना
को बापरो पिनाक पुराना कमल लाल जिम चाप चढ़ावो जो जन संग प्रवान लय खावो तोड़ो थटक दंजिम तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रपस्तपत कर न करो तो लखन सखो की बचन जी बोले डगमगानु मही दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, विदेराज जी की समाज में लक्ष्मण तुमने क्रोधावेश में आकर के ना जाने क्या कर कह डाला है। एक योगी को रोगी की उपाधि दे डाली, क्योंकि लक्ष्मण जिस पिता की पुत्री का विवाह हो रहा हो और विवाह यदि ना हो तो उस पिता के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। शांत हो जाओ लक्ष्मण, कहने का अधिकार नहीं है, हम सुनने के लिए आए हैं। हो शांत हो जाना भैया लखन लाडले, मेरे प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण शांत हो जाओ। ये शांत हो जाना भैया लखन लाडले, आगे सीमा से बढ़ना नहीं है, ये कह दिया क्रोध में जो लाडले लखन, आगे और कुछ भी कहना नहीं है। और ये मां सुने ना सुने ये बचन, मिथिलावासी सभी है ये दुखारे ललन। हो शांत हो जाना भैया लखन लाडले, आगे सीमा से बढ़ना नहीं है, ये शांत हो जाना भैया लखन लाडले। शांत हो जाओ लक्ष्मण, आओ बैठो। सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अत स्नेह में बानी। समय शुभ जाना, मैंने शुभ समय जाना। समाज में लोग सोचते होंगे क्या अभी तक अशुभ समय था। हाँ, ज्योतिष के विद्वान ध्यान दें, शुभ समय कब होता है और अशुभ समय कब होता है। जब तक सूर्य दक्षिणाएं रहते हैं, सूर्य उत्तरायण नहीं होते, तब तक मांगलिक कार्य नहीं होते। मेरी दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई तो मैं देखता हूँ कि सूर्य अब दक्षिण से उत्तर की ओर आ गए हैं, अर्थात उत्तरायण हो गए। समय शुभ मैंने जाना, और जब मैंने समय शुभ जाना तो अब मांगलिक कार्य सिद्ध होगा। इसलिए राम, अब तुम्हारे बैठने की आवश्यकता नहीं। अरे तुम तो उठ के पहले ही खड़े हो गए। अगर खड़े हो गए हो तो उठाओ राम नहीं, जाओ राम भंजो भौचापा। अब मेटहु तात जनक परितापा। जाओ धनुष का खंडन करो और राजा जनक के दुख को दूर करो। ठाणे भय उठ सहज सुभाए थवन जुबान राजी न जाए। लखनी लखो रघुवंश मन ताके वो हर को दल
पुरख गात बोले बचन चरण चापू ब्रह्मा। देश कुंजौ कमटई कोला धरो धरनी धर दीन न डोला। राम जय शंकर धंतोरा हो सजग सुनी आयुष मोरा। सभी दिशाओं के हाथियों कच्छपो शेष भराओ। सभी धैर्य धारण करो पृथ्वी को धारण करो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष का खंडन करना चाहते हैं। अतः सभी लोग मेरा आदेश पा करके सावधान हो जाए। सावधान सावधान सावधान। चाप सभी बिराम जब पूरा है बिराम मने मनुष्यना। अति लाघो उठाए धनवीरा दम क्यों दाम जिम जब लयऊ उनि नभ धनु मंडल सब। जदगारे काहू लखा दे रखाए तो कई छन नामो मन तोरा। हरे भुवन धुन घोरे प्रभु तो ऊंचा मुखंड में डारे। देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आयुष दीना। सीता गमन राम पहकीना। धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। धीरे चलो कंकन किंकनी नूपुर धुने सुने। कंकन किंकनी नूपुर धुने सुने। रंग भूमि पगधारी मैं बारी जाऊं। धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। धीरे चलो धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। धीरे चलो राजकुमारी मैं बारी जाऊं। सरकार आजा। कोई है नहीं क्या? नहर जाओ तुम जल्दी डरवा दो। निहोर जाए। हाँ निहोर माना जानती हूँ क्या होता है? हम हाँ हमारे यहाँ की ये भाषा अवधी भाषा है। हम तो सब जानते हैं अवधी और ये मिथिला की भाषा है। दोनों मिला के नेहोरना नहरना और बता दे। झुकना जानते हो? निहोरना माने झुकना नहीं होता है। और क्या होता है? निहोरना माने होता है देखना। निहोरना। अच्छा हाँ ये मिथिला की भाषा है। वाह क्या बात है। निहोरना। निहारना निहारना तब तो ठीक है। देखना न्योरना न्योरना ना आगो या ओ की मात्रा। अरे चलो ठीक है वो उर्दू न्योरना नहीं जानते। क्या करना है वैसे? आ जाओ ऐसे कहिए। हाँ कहिए कहिए क्या कह रहे ऐसे हैं? करो ऐसे। ऐसे क्यों करें हम? हैं? क्यों करें? क्यों करें? हाँ। झुकाए को टोट डालो। झुकाए को टोट डालो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ समय पहले तुम सभी रो रही थी। अच्छा हाँ तो पहले तोड़ देते तो अब रोबो गाबो काय को कैसे तोड़ देते? काहे? जब कोई समय होता है किसी काम का अच्छा जब वो होता है। क्या तुम मिथिला की नींद इतनी विलंब से? मिथिला की नींद से परिचित नहीं हो? अच्छा, क्या? मिथिला में जितने भी कार्य हुए सब समय के अनुकूल हुए। अच्छा हाँ तो वही समय आया। समय आया जब वो टूट गया। चलो ठीक है। और कभी कभी समय ऐसा भी होता है कि अपने आप टूट जाता है। सरकार हो खुल जान दो। झुक जाइयो तनक रघुबीर ललित मेरी छोटी तनक मेरी छोटी है। गावे छबे अब लोग की सहेली सिए जयमाल राम और मैली। एक बार सभी
प्रेम से जयघोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, आपके आनंद की। धन्यवाद। आओ सरकार। और इसी मंच के माध्यम से कल राम वनवास की लीला आपको दिखाई जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें। धन्यवाद।